आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटोफेजी तरीक़ाकार के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि ऑटोफेजी क्या है, ऑटोफेजी का मफ़हूम क्या है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं और ऑटोफेजी कैसे अमल में लाई जाती है। हमारा जिस्म ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है। बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी बल्कि अक्सर औक़ात गैर ज़रूरी मालिक्यूल्स इसके अंदर जमा हो जाते हैं जो सेल्स को डैमेज करते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि किसी भी तरीक़ाकार के मुतल्लिक़ जानने से पहले हमें अपनी बॉडी का इल्म होना ज़रूरी है, फिर ही हम किसी तरीक़ाकार को बॉडी पे अप्लाई करेंगे और जानेंगे कि इससे क्या फ़वाइद मुरतब होते हैं और किन किन नुकसानात की सूरत में हम इस तरीक़ाकार को इख्तियार कर सकते हैं। ऑटोफेजी एक कुदरती रेगुलेटेड मैकेनिज़्म ऑफ द सेल्स है जो अननेसेसरी और डिसफंक्शनल कंपोनेंट को रिमूव करता है। ऑटोफेजी ग्रीक ज़बान के वर्ड से मुश्तिक है। ऑटो का मानी सेल्फ यानी खुद, ऑटो का मानी खुद और फेजी का मानी ईटिंग यानी खाना, खुद को खाना। इसलिए लिटरल मीनिंग ऑफ ऑटोफेजी सेल्फ ईटिंग बनते हैं, यानी ऑटोफेजी का मतलब सेल्फ ईटिंग, अपने आप को खाना। दोस्तों, ऑटोफेजी दरअसल फासद मलबा को, फासद मवाद को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने का नाम है। इस तरीक़ाकार के ज़रिए हम बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को ख़त्म करते हैं, टॉक्सिन्स को ख़त्म करते हैं, डैमेज सेल्स को ख़त्म करते हैं, वो रिमूव होते हैं इस तरीका इलाज से। अननेसेसरी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं, डिसफंक्शनल कंपोनेंट्स इनको रिमूव किया जाता है। बॉडी में मेटाबॉलिज्म के नतीजा में बहुत से वेस्ट मटेरियल्स पैदा होते हैं। बाज़ सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स स्टोर हो जाते हैं, उनको भी ऑटोफेजी तरीक़ाकार के ज़रिया से बॉडी से रिमूव किया जा सकता है। अल-मुख्तसर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तरीका इलाज या प्रिवेंशन का वो तरीक़ाकार जिसको फितरत के असूलों में जगह मिलती है, फितरत के कानून में जगह मिलती है, हाँ वो होम्योपैथी हो, हाँ ऑटोफेजी हो, हाँ कोई भी तरीका इलाज हो या कोई भी लाए अमल हो, जो फितरत के ऐन मुताबिक है वही असल तरीका इलाज है। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी में हम बिल्कुल बिलमिसल तरीकाकार अपनाते हैं और डायरेक्टली इम्यूनिटी के जरिया से डिजीज को ख़त्म करवाते हैं। इसी तरह ऑटोफेजी जो है ये मज़हब का तरीका इलाज है। ये मज़हब ने दी हुई जो प्रोटेक्शन है हमें वो है, जो मज़हब ने हमें सिखाया है प्रिवेंशन का तरीका वो है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में
यानी सेल्फ ईटिंग के लिए करना क्या पड़ता है? हमें जिस्म को खुराक से रोकना होता है, जिसके नतीजा में बॉडी के अंदर जो फैट्स स्टोर होती हैं या फिर प्रोटीन्स जो या मॉलिक्यूल्स जो फासद होते हैं, जब हम बाहर से डाइट नहीं लेते, खुराक नहीं लेते, तो नतीजा तन क्या होता है? हमारा जिस्म खुद ब खुद जिस्म से ही खुराक लेने की कोशिश करता है। मैं अक्सर जब इस तरीकाकार पे गौर करता हूं तो मैं कहता हूं कि इंसान वाकई ही बहुत खुदगर्ज है। जब इसको बाहर से खुराक नहीं मिली तो इसने अपने आप को खाना शुरू कर दिया। यानी कि दर हकीकत ये फास्टिंग है, ये रोज़ा है। ये तरीका इलाज तो काफ़ी, रिसर्च तो काफ़ी सालों से शुरू है, लेकिन इसका सेहरा, साइंटिफिक सेहरा या इसको प्रूव करने का सेहरा एक जापानी डॉक्टर के ज़िम्मे आता है, जिसको नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेजी पे, कि ऑटोफेजी के जरिया से जिस्म के अंदर जितनी भी वेस्ट प्रोटीन है, वेस्ट मटेरियल है, उनको रिसाइकल किया जाता है या रिमूव किया जाता है या दोबारा से जिस्म उनको इस्तेमाल करता है। एक मैं मिसाल देता हूं, अक्सर हर बात वो आगे करते हैं, हम पहले इनके बेनिफिट्स जानते हैं। यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये एक एंटी एजिंग तरीकाकार है। यानी इसमें जो स्ट्रेस्ड सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके उनकी मुद्दत हयात को बढ़ाया जाता है, जो कि रिसर्च ने साबित कर दिया। दूसरा इसका बड़ा फायदा कि रिमूविंग टॉक्सिक प्रोटीन फ्रॉम द सेल्स, कि जितनी जहरीली प्रोटीन होती है या बाज हैवी मेटल्स के जरिए टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है या फिर वेस्ट मटेरियल्स के जरिए टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, उसको ये रिमूव करता है। वही टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं वो न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज का सबब बनती हैं, जैसा कि पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज। इनसे जो है ये बचा लेती है ऑटोफेजी और इस प्रोटीन को रिमूव कर देती है, और जो बकाया प्रोटीन होती है उसको रिसाइकल करती है, दोबारा से इस्तेमाल में ले आती है और हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करती है ऑटोफेजी। ये इसके फायदे हैं। इसका करने का तरीकाकार, साइंटिफिक तरीकाकार हम आगे जानते हैं। एक तो ये टॉक्सिक प्रोटीन को रिमूव करती है, दूसरा नंबर पे ये हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करती है, सबसे बड़ी बात प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर। कैसे कैंसर से बचाती है और उसको ट्रीट कैसे करती है, वो भी एक एक्स्ट्रा सेल्स जो है उनकी प्रोडक्शन होती है, उससे कैसे बचाती है कि बॉडी रिकॉग्नाइज एंड रिमूव डिफेक्टिव सेल्स, उनको बॉडी खुद ही खत्म करना शुरू कर देती है। सबसे पहला अटैक बॉडी का ऑटोफेजी के तरीकाकार में एक्स्ट्रा
जो कंपोनेंट्स हैं उन पे होता है, पहली बात। उसके बाद जब वो बॉडी से मुकम्मल क्लीन हो जाते हैं, बंदा भूख से मरता कैसे है? पहले तो जो जिस्म में स्टोर है उसको, फैट्स है, उसको वो इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। दूसरा स्टेप उसका वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है, उसको इस्तेमाल में ले आना है, रिसाइकल करना है। तीसरे स्टेप पे जब बाहर से डाइट नहीं मिलती तो ये हेल्दी सेल्स को भी रिमूव करती है। इस तरह बंदा भूख से मरता है। यानी कि हमने इस स्टेप को इस कदर रखना होता है कि बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं वो डैमेज भी नहीं होते, फासद जो स्टोर शुदा डाइट है बॉडी में वो भी इस्तेमाल में आती है, वेस्ट मटेरियल भी रिसाइकल होते हैं, टॉक्सिक प्रोटीन भी इस्तेमाल में आती है, रिमूव होती है। बाद में जब जिस्म की बारी आती है वहां पे हम उसको डाइट देना शुरू कर लेते हैं। ये ऑटोफेजी, ये तरीकाकार लीवर प्रोटेक्टिव तरीकाकार है, लीवर की प्रोटेक्शन करता है। अल्कोहलिक डिजीज में जब लीवर के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, उन डैमेज सेल्स को ये रिमूव कर देता है और हेल्दी सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। इसके अलावा विल्सन डिजीज जिसमें कॉपर स्टोर होना शुरू हो जाता है लीवर में, उसमें ऑटोफेजी इंतहाई 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 अफेक्टिव है। विल्सन डिजीज में अगर आप होम्योपैथिक तरीका इलाज से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ऑटोफेजी को अपनाने से आपको विल्सन डिजीज से 100 नहीं 200% छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा फैटी लीवर में, लीवर के अंदर फैट्स स्टोर हो चुकी होती हैं, उन फैट्स को जो है ऑटोफेजी तरीका कार में जो है ना, जब बाहर से डाइट नहीं दी जाती तो वो फैट्स जो है जिस्म इस्तेमाल करना शुरू करता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। नतीजतन जो एक्स्ट्रा स्टोर शुदा फैट्स हैं वो भी इस्तेमाल में आ गई। इसी तरह ये डियाबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में फायदेमंद साबित हुई है। ये जो एक मशहूर जमाना बात है कि जी शुगर दा इलाज ही कोई नहीं, एवं पहाड़े नाल ही चलना जी, नहीं, ऐसी बात नहीं। डियाबिटीज काबिले इलाज है, सिर्फ अपना स्टाइल चेंज करने की जरूरत है मेडिकेशन के साथ। कैसे काबिले इलाज है यहां पे बात करता चलो। डियाबिटीज की 2 किस्में हैं, बल्कि जेस्टेशनल है उसको अलादा उसको छोड़ देते हैं, हम यहां पे वही करते हैं जो कॉमन चल रही है इस वक्त ना। टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या है? टाइप 1 में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें बॉडी खुद ही जो है पेंक्रियाज पे अटैक करके पेंक्रियाज के बेटा सेल्स को जो है वो डैमेज कर देती है। नतीजातन इंसुलिन की प्रोडक्शन मुतासर होती है, क्योंकि प्रोडक्शन इंसुलिन की बेटा सेल्स की बदौलत है और बेटा सेल्स के तबाह होने से इंसुलिन की प्रोडक्शन तबाह हो जाती है। बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, लिहाजा इंसुलिन की मिकदार ग्लूकोज को एनर्जी में प्रोड्यूस करने के लिए काफ़ी नहीं होती, लिहाजा पेशेंट डियाबिटिक पेशेंट बन जाता है। एक तो ये, इसमें भी ऑटोफेजी जो है जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिमूव करके हेल्दी सेल जनरेट करेगी। ये एक क्याफा नहीं बल्कि ये मुशाहिदात और तजर्बात से इंटरनेशनल रिसर्च में साइंसदानों की गुजर चुकी है। इसीलिए
उसको नोबेल प्राइज मिला। टाइप 2 की बात करते हैं, ये आसानी से समझ आ जाएगी। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है। सेल्स के इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक होते हैं, सेल्स इंसुलिन को कबूल नहीं करते। उनके जो रिसीवर होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। अब ब्लॉक कैसे होते हैं वो रिसेप्टर और रिसीवर? सेल्स के अंदर अगर फैट स्टोर होना शुरू हो जाए और उससे एनर्जी प्रोड्यूस ना हो, सेल्स फिल मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएं फैट से, नतीजतन क्या होगा? सेल के अंदर गुंजाइश नहीं होगी इंसुलिन की, इंसुलिन के दाखिल होने की भी गुंजाइश नहीं बचेगी, शुगर ट्रेस होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि इंसुलिन, हाँ एक बात और करता चलूं, ऐसे केसेस में अगर आप इंसुलिन लेवल चेक करवाएं ना, सीरम इंसुलिन लेवल मुकम्मल तौर पे नॉर्मल होता है पेशेंट का, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मरीज की शुगर जो है वो उसका लेवल हाई होता है। अगर इंसुलिन की मिकदार पूरी है तो शुगर ग्लूकोज का लेवल क्यों भाई ज्यादा है? इसीलिए ज्यादा है कि सेल जो है आपके वो इंसुलिन को कबूल नहीं कर रहे। ऑटोफेजी क्या करेगी? ऑटोफेजी तरीकाकार से सेल्स के अंदर जितनी भी फैट्स होंगी वो सारी की सारी रिड्यूस हो जाएगी, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, सेल अंदर से खाली हो जाएंगे। अब क्या होगा? अब इंसुलिन जाएगी, रिसेप्टर खुला मिलेगा। मैं एक मिसाल दे लूं, एक कमरे की मिसाल ले ले। अगर उस कमरे को आपने मुकम्मल तौर पे दरवाजे तक बंद कर दिया तो दरवाजा नहीं खुलेगा। यही सेल्स के रिसेप्टर्स की मिसाल है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि मुझे एक फरमान याद आ गया, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए भी, या आम बंदा भी इससे जो है मुस्तफीद हो सकता है। मुझे एक फरमान याद आ गया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमसील में बात इसलिए की जाती है, मिसाल से बात इसलिए की जाती है कि जिसकी तवज्जो ना भी हो, जो बात को समझ ना भी सकता हो, वही उसके लिए भी आसानी हो जाए। यह मफहूम बयान कर रहा हूं। यानी मैंने एक रूम की और दरवाजे यानी रिसेप्टर की मिसाल दी कि सेल्स के अंदर से फैट्स जो है वो ऑटोफेजी के तरीकाकार से जो है वो हमने उसी फैट्स को बॉडी ने इस्तेमाल कर लिया, तो नतीजातन क्या हुआ कि सेल्स के जो है वो होल जो है वो उसमें गुंजाइश बन गई, रिसेप्टर्स ओपन हो गए, इंसुलिन ने अब काम शुरू कर दिया। अब ग्लूकोज जो है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। एक तो ये बात, यानी ऑटोफेजी दिमाग से लेकर लीवर तक, लीवर से लेकर पैंक्रियाज तक आ गई। इसने फायदा दिया, नुकसान नहीं अभी तक। इसके साथ ये किडनी प्रोटेक्टिव भी है, जिस्म के अंदर से ये ट्यूमर्स को भी रिड्यूस करती है। ऑटो इम्यून डिजीज जो सबसे बड़ा मसला है ऑटो इम्यून डिजीज का, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि बॉडी जो है वो अब खुद को, यानी कि अपने ही सेल्स को, इम्यून सिस्टम जो है अपनी ही बॉडी को फॉरेन बॉडी समझ के उस पर अटैक करता है मिस्टेकनली। क्यों करता है? इम्यून सिस्टम में फॉल्ट है या आपकी बॉडी में फॉल्ट है जो उसको नजर ही फॉरेन बॉडी आ रही है?
अगर इम्यून सिस्टम में फॉल्ट है तो आपके तमाम सिस्टम्स को मुतासर करे। सिर्फ एक सिस्टम पे जब बात होती है तो फिर मैं ये जरूर कहता हूं कि जब उसने एक खास किस्म के सेल्स पे अटैक किया, इट्स मीन कि उन सेल्स की शक्लो सूरत गैर फॉरेन बॉडी की तरह है। इम्यून सिस्टम तो अटैक कर रहा है, वर्क कर रहा है तो मिस्टेक कर रहा है ना। अब शक्ल चेंज कैसे हुई भाई? हमारे लाइफस्टाइल से। हमने जितनी भी प्रिजर्वेटिव वाली चीजों का इस्तेमाल शुरू किया, देखें प्रिजर्वेटिव जो है वो बॉडी में जाके प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, नतीजातन प्रोटीन की शक्ल, सेल्स की शक्ल चेंज हो जाती है। इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन बॉडी तस्वर करता है। एक तो ये, दूसरी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक्स या केमिकल वाली केमिकल से जो मेडिसिन बनती हैं उनका इस्तेमाल, ये भी बॉडी में जाके बाइंड होती हैं प्रोटीन से, जिसका नतीजा में उसकी शक्ल चेंज होती है। इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन बॉडी समझता है, बॉडी का हिस्सा नहीं समझता, उस पर अटैक करता है, तो ला इलाज मर्ज का शिकार हो गए। ये उस प्रोटीन को जिसने जहर उठाई हुई है, केमिकल्स उठाए हुए हैं, उनसे बाइंड है। प्रोटीन वो जिसने प्रिजर्वेटिव उठाए हुए हैं। ऑटोफेजी मैंने पहले बात किया है कि टॉक्सिक प्रोटीन को रिमूव करती है, यानी उस प्रोटीन को ये रिमूव करके रिसाइकल करेगी, नतीजातन उन सेल्स पे अटैक होना रुक जाएगा। जो डैमेज हो चुके हैं वो लादा बात है कि रीजनरेट होंगे, लेकिन यहां पे सबसे अव्वल चीज कि अटैक रुक जाएगा। ये था ऑटोफेजी के डायनामिक्स। ऑटोफेजी क्या है? ये फास्टिंग है। हर मजहब, हाँ वो यहूदियत है, ईसाइयत है, नसरानियत है, या अफजल तरीन मजहब, कामिल दीन, अकमल दीन इस्लाम है, हर मजहब में फास्टिंग को तरजीह दी गई। फास्टिंग के लिए पाबंद कर दिया गया। कोई रमजान में पाबंद हो गया, कोई मार्च अप्रैल में पाबंद हो गया, यानी अल्लाह ने हर उम्मत को फास्टिंग के लिए, रोजा के लिए पाबंद किया। आपको एक बात अर्ज करता चलूं कि ऑटोफेजी जो है ये कितनी देर बाद बॉडी पे काम करना शुरू करती है? 14 घंटे से 16 घंटे के दौरान बॉडी महसूस करेगी कि उसे अब जो है ग़िज़ा की जरूरत है अपने ही जिस्म से। फिर वो हल्की फुल्की जो है ना अटैक करेगी आपकी फैट्स पे। हम क्या करते हैं? हम अटैक तो करवाते हैं, लेकिन जब अफ्तारी का टाइम होता है ना तो 2, 3, 4, 5, 10 जग पानी के पी जाते हैं, वो भी उसमें चीनी डाल के, यानी रिच कैलोरीज ले लेते हैं। हमें फास्टिंग का फायदा नहीं होता। यानी 14 से 16 घंटे बाद बॉडी डिमांड करेगी कि मुझे जरूरत है। एक ऑटोफेजी का दुरानिया आपने कितना रखना है। रमजान में तो आपको पानी की भी पाबंदी है, लेकिन ऑटोफेजी में आपको पानी की पाबंदी नहीं है। पानी इसमें मददगार साबित होगा, क्योंकि इसमें आपने 24 से 72 घंटे तक की मुसलसल फास्टिंग करनी है। लेकिन इसमें पानी भी पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बॉडी को वीकनेस महसूस ना हो, वेजिटेबल सूप, यानी 4-5 सब्जियां ले लें, उनका सूप निकाल लें, एक जग रख लें,
उसमें आप जब भूख महसूस होगी तो आप वही जो है सूप पिएंगे। उससे बॉडी में मिनरल्स की कमी नहीं होगी, विटामिन्स की कमी नहीं होगी, लेकिन फैट्स भी नहीं जाएगी, कोई हैवी प्रोटीन भी नहीं जाएगी। यानी बॉडी को खुराक के तौर पे जिस्म को ही जिस्म से ही खुराक लेनी पड़ेगी। जब 72 घंटा तक जाएंगे तो आपकी बॉडी जो है आपके जिस्म से फैट्स को काफी हद तक रिमूव कर चुकी होगी। याद रखें, फैट्स के बाद जो है वेस्ट मटेरियल की बारी आनी है। अगर तो ट्राइग्लाइसराइड लेवल ज्यादा है, लिपिड प्रोफाइल जो है वो हाई आ रहा है, तो फिर तो जब तक वो नॉर्मल नहीं होता उस वक्त तक वेस्ट मटेरियल की बारी नहीं आएगी। 72 घंटा बाद आप इसको 15 दिन बाद दोबारा रिमूव जो है रिपीट कर सकते हैं, महीना में 1 मरतबा रिपीट कर सकते हैं। देखें, हमारे मज़हब में नफली रोज़े जो हैं वो कमरी तारीख 14-15 को सुन्नत हैं, शायद 13-14-15 या 14-15, यानी कि महीना बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं, 15 दिन बाद रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको टेस्ट की, हाँ, डायबिटिक पेशेंट अपने डॉक्टर की जो है निगरानी में रह के ऑटोफेजी करेगा, क्यों, उसके इससे उसका शुगर लेवल लो भी हो सकता है। लेकिन अगर वो वेजिटेबल सूप पीता रहेगा, मिनरल्स की कमी नहीं होगी, वीकनेस नहीं उसको होगी, और बॉडी से फैट्स भी जो है रिड्यूस हो जाएंगी, और सेल्स इंसुलिन रिसेप्टर्स जो है सेल्स के वो भी ओपन हो जाएंगे टाइप 1 में, टाइप 2 में और टाइप 1 में जो है, जो फॉरेन बॉडी बेटा सेल्स को समझा हुआ है, वो भी जो है लिपिड के नॉर्मल होने के बाद उनसे भी जो टॉक्सिक प्रोटीन है या जिन प्रिजर्वेटिव या केमिकल्स की वजह से उनकी शक्लो सूरत तब्दील हुई है, वो भी अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम भी बहाल होगा। जैसे ऑटोइम्यून डिजीजेज है, आर फैक्टर है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, इसमें ऑटोफेजी जो है बहुत हद तक मुआवन है, ल्यूपस है, विल्सन डिजीज है, ओसीडी है, ओसीडी में भी ऑटोफेजी बहुत हद तक मुआवन है। लेकिन अगर आप ऑटोफेजी के दौरान होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऑटोफेजी को सपोर्ट करेगी, बल्कि बहुत ही मुअस्सर बना देगी आपके लिए। ऑटोफेजी तरीकाकार यानी सेल्फ ईटिंग है। अपनी बॉडी से आप मेडिसिन के जरिए बॉडी से फैट्स को खारिज नहीं कर पा रहे, आप टॉक्सिक प्रोटीन को खारिज नहीं कर पा रहे, आप मेडिसिन से अपने जो है बेटा सेल्स की शक्ल को तब्दील नहीं कर पा रहे, उसको बॉडी की असल में ये बॉडी को रिन्यू करने का नाम है ऑटोफेजी। एक ही फिक्रे में बात को बंद करूं कि यानी कि ऑटोफेजी सेल्फ ईटिंग है, वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक प्रोटीन को खत्म करने का नाम है, फैट्स को खत्म करने का नाम है, नतीजतन बॉडी को रीन्यू करने का नाम है। अगर आपकी बॉडी रीन्यू हो गई, इट्स मीन आपको कोई बीमारी नहीं है। मैंने 7 दिन तक मुसलसल मरीज को ऑटोफेजी पे रखा, उसको वेजिटेबल सूप दिए, मेडिसिन दी, विटामिन्स दिए। विटामिन से मुराद मेरी होम्योपैथिक में इस्तेमाल होने वाली मदर टिंक्चर्स हैं जो अपने अंदर विटामिन्स का जहीरा रखती हैं, जैसा कि एस्पैरागस है, मोरिंगा ओलिफेरा है या मिनरल्स वगैरह हैं। और विल्सन डिजीज का केस था, विल्सन्स डिजीज, 7 दिन बाद, साथ में मेडिसिन यूज करवाई, ट्रॉक्सिकम, करकुमा एक्स्ट्रा, उसके इस्तेमाल से 7 दिन के बाद उसका कॉपर लेवल नॉर्मल हो गया। आंखों
की रंगत बदली हो गई, स्वेलिंग खत्म हो गई 7 दिन में। इसी के साथ टाइम काफी हो गया, इजाजत चाहूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अवेयरनेस के लिए है और इसकी जितने बंदों तक आप पहुंचाएंगे उन वो उससे मुस्तफीद होंगे, ये भी सदका जारिया होगा। इसलिए इसको शेयर करना ना भूलें। मैं डॉक्टर शमसुर रहमान अवान शरीफ गुजरात आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।